नव मतदाता कार्यक्रम जो 1 महीने तक चलेगा, इसमें दोनों काम करने हैं, नए मतदाता जुड़ने भी हैं और जो हमें लगता है कि वहाँ पे जो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए हैं और जो बोगस वोटिंग दिल्ली में पिछले निगम में आपको देखने को मिला था कि बहुत सारे लोगों की वोट कट गई थी होते हुए भी, और बहुत सारे लोग वोट ऐसी जुड़ गई थी जो वहाँ नहीं रहते हैं, उनकी हटवानी भी है। ये दोनों काम परस्पर साथ साथ चलते रहेंगे। इसके साथ जब एक पुरुष कोई कार्य करता है ना तो वो सिर्फ व्यक्तिगत करता है, पर जब एक महिला एक तरफ चलती है ना तो पूरा उसका परिवार और उसका समाज उस तरफ चल देता है। अब मोदी जी की बहुत सारी उपलब्धियाँ ऐसी हैं जो सबको पता है हमें, और सबसे बड़ी उपलब्धि अभी 500 साल में जो हमारी पूरी हुई है, सबकी मनोकामनाओं राम मंदिर के रूप में अभी पूर्ण हुई है। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं इस टाइम केंद्र सरकार की। जैसे दिल्ली में जो आप लोग कर सकते हो वो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इतनी आप लोगों ने अब तक रखा, उसमें दोनों तरह से कंज्यूमर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आज की डेट में कई राज्यों में महिलाएं द्वारा संचालित हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी योजना है जो महिलाओं के लिए स्पेशली है मोदी जी की। और मेरा आग्रह रहेगा कि जो आप लोग हैं पार्टी में तो वो आप नीचे सर्कुलेट कराएं तो उसका बेनिफिट समाज को अच्छे रूप से मिल पाए। उज्ज्वला योजना है, यहाँ कोई बेनिफिट उज्ज्वला योजना का जिसने लिया ये आप, और इसको बहुत सारे लोग होंगे जो इसके लिए एलिजिबल है पर वो किसी कारण दे नहीं पाते उसका बेनिफिट। छोटे छोटे लोन्स हैं आज की डेट में। तो ये बहुत सारे ऐसी योजना हैं जो हमें पता नहीं है अच्छे से, और ये आज आप प्रधानमंत्री कार्यालय में जाएं, मतलब वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका एक पूरा डेडिकेटेड पेज है जिसमें आप पढ़ सकते हैं आपके लिए क्या क्या योजनाएं उपलब्ध है। हालांकि आज का ये कार्यक्रम आपका नव मतदाता पे केंद्रित है और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और ज़्यादा समय भी देते हैं पार्टी को। तो आप लोगों से अगर आप लोग कितने बैठे हैं, अगर हर बूथ पे हर व्यक्ति 2-2, 3-3, 4-4 भी जोड़ देगा तो जो अभी जैसे महामंत्री जी ने कहा कि जीत तो हम रहे हैं, और मोदी जी जो संसद में जो कह रहे हैं ना कि 40 सीट विपक्ष ले आएगा, तो वो हमारी और आप सबकी शक्ति के आधार पे ही बोल रहे हैं। उस विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा के हम कैसे उनको और विश्वास दिला सकते हैं, तो वोट के रूप में ही हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं उनके प्रति। और ये तो एक यज्ञ मान लो, हवन मान लो, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन का मूवमेंट है। कल आप जो उत्तराखंड में कल हुआ है वो एक, अगर ये सरकार हमारी है तो इसलिए इतना हो रहा है, अगर सरकारें नहीं होती तो कितना होता ये आप लोग सोच सकते हैं। वहाँ पे खाने में आग लगा दी गई, एक पुलिस वाले को भी मतलब चोटें हैं, और वो भी इसलिए कि 100 करोड़ की जमीन पे इलीगल घर बने थे और हाई कोर्ट के डायरेक्शन से वो तोड़े जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ सरकारें नहीं है, आज बंगाल में खबर आती भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि हम, विश्वास तो जरूर है पर हमें अति विश्वास में नहीं रहना है, और जो शक्ति है उसको चाहे एक इकट्ठा करके उसको वोट के रूप में उस शक्ति को निरंतर हमें बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम से अच्छा कोई कार्यक्रम एक पार्टी के लिए नहीं हो सकता, जहाँ पे एक बच्चा जब 18 साल का होता है उसको पार्टी की विचारधारा से जोड़ दोगे तो वो हमेशा आगे जुड़ा रहेगा। और जहाँ तक हमारी दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली में तो ऐसी नालायक सरकार है, अगर सरकार है ही नहीं तो ये भी कह सकते हैं 2-4 मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री शायद 17 तारीख को बुलाया है तो क्या होगा पता नहीं हो। तो ये कहते हैं ना फ्री में मिलता है, सबसे निचला तबका जो है जो कहता है फ्री में मिलता है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इन फ्री योजनाओं को उठाना पड़ता है किसी भी समाज में। आज आप स्कूल में जाइए, कहते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, एक क्लास में 150 बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चा पढ़ने जाता है कि सिर्फ अटेंडेंस देने जाता है, इसका प्रारूप आप देख सकते हैं। बुराड़ी अस्पताल बना था 2013 में, इसकी नींव रखी थी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार हो जाना था, आज 24 आ गया है, ये ग्लोरीफाइड डिस्पेंसरी के अलावा कुछ नहीं। पानी की समस्या सबको पता ही है, बहुत सारी जगह बिजली कनेक्शन नहीं लग रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी जो डेमोग्राफी, मतलब जो आप कुछ महिलाएं जो इधर से स्वरूप और काजीपुर से होंगी, वो देख रहे हो कैसे एक विशेष वर्ग के लोग आके बसते जा रहे हैं। तो ये कुछ, ये ऐसे नहीं है कि रेंडमली हो रहा है, एक प्रयोग चल रहा है। और इस सब को रोकने के लिए
हमें अपना सब कुछ, ये 2024 के जो चुनाव है, अब सब हम कहते तो हैं कि हम जीत रहे हैं, ये विश्वास भी है कि हम जीत रहे हैं, और उस जीत को और प्रबल और मजबूत बनाने के लिए हमें एक एक वोट को, अपना एक एक वोट हमें चुनना है और उसको व्यवस्थित रूप से सिस्टम में डाल के उसका वोट बनना चाहिए और वोट डलना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, आधे लोग को पता ही नहीं है कि किसका वोट कहाँ पे है, बहुत सारे वोट मिस हो जाते हैं। तो किसी को, जैसे बहन जी ने बोला था एड्रेस बदलवाना है, तो एड्रेस आप बदलवा लीजिए, उनका वोट व्यवस्थित करवाइए। बाकी मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जब एक महिला किधर चलती है तो पूरा परिवार चलता है। हम चलेंगे तो हम अकेले ही जाएंगे, पर जब हमारे घर में से आप में से कोई बहन हमारी एक तरफ चलेगी तो पूरा परिवार वहाँ चलना ही नहीं, उसको जाना ही पड़ेगा। और मोदी जी ने जितना महिला शक्ति के लिए किया और जितना महिला शक्ति ने मोदी जी के लिए किया है, वो एक दूसरे का बहुत सिम्बियोटिक एग्जाम्पल है जो बहुत कम देखने को मिलेगा। मेरा तो आप लोगों से फिर दोबारा विनम्र प्रार्थना है कि जो 1 महीने का ये अभियान है इसको सफल बनाएं, और जैसे कि बुराड़ी में महिला शक्ति हमेशा पूरे जिले में सबसे आगे रहती है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम में भी आप लोग सबसे आगे रहेंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत